मऊ में विधायक अब्बास अंसारी की 2 मंजिला इमारत पर चला बुलडोजर। 3 थानों की फोर्स सहित एक कंपनी पीएससी की मौजूदगी में चला बुलडोजर। जिलाधिकारी के आदेश पर हुई कार्रवाई। ललितपुर में आबकारी विभाग का छापा। अवैध कच्ची शराब पर की गई छापेमार कार्रवाई। मौके से 200 लीटर कच्ची शराब हुई बरामद। 2500 किलोग्राम लहन और भट्टी भी हुई नष्ट। रायबरेली में पीजी की पढ़ाई करने गए डॉक्टर को नोटिस। एमबीबीएस के बाद पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करने गया था डॉक्टर। समय अवधि पूरी होने के बाद भी नहीं आया वापस। स्वास्थ्य विभाग ने डॉक्टर को थमाया 1 करोड़ का नोटिस। सहारनपुर में पीएस कमेटी की मीटिंग। होली और शबे बारात की तैयारियों पर हुई चर्चा। पुलिस प्रशासन लगातार कर रहा है फ्लैग मार्च। मुजफ्फरनगर में होली को लेकर शांति समिति की बैठक। डीएम और एसएसपी ने ली बैठक। लोगों की मूलभूत सुविधाओं को लेकर की गई चर्चा। रामनगर में होली को लेकर खाद्य विभाग सख्त। विभाग ने छापेमार कार्रवाई करी। दुकानों को बंद करके मौके से भागे मिलावटखोर। रायबरेली में त्योहार के मद्देनजर आबकारी और पुलिस विभाग अलर्ट। कच्ची शराब के रोकथाम के लिए की गई छापेमार कार्रवाई। 140 लीटर अवैध कच्ची शराब की गई बरामद। 1000 किलो लाहन को किया गया नष्ट। हापुड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती की मौत। युवती ने पुलिस से लगाई थी सुरक्षा की गुहार। 2 दिन पहले बताया था अपनी जान को खतरा। फतेहपुर में अवैध खनन का पर्दाफाश। पुलिस ने की यमुना धारा पर छापेमार कार्रवाई। छापेमारी कर वसूला गया लाखों का जुर्माना। सहारनपुर में सराफा व्यापारी की दुकान में चोरी। सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ चोर। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाश शुरू करी। रामपुर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बाबा श्याम को फाल्गुन एकादशी। श्याम बाबा के निशान यात्रा में जमकर झूमे श्रद्धालु। रात में हुआ जागरण का शुभारंभ। श्रावस्ती में पिता पुत्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। किराए के मकान में बेटे के साथ रहता था बुजुर्ग पिता। मौत की वजह का पता लगाने में जुटी पुलिस। दोनों के शवों को पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सहारनपुर में 1 दर्जन से ज्यादा व्यापारी संगठनों ने मनाया होली मिलन। जनता रोड प्रीत विहार कॉलोनी में आयोजित किया गया कार्यक्रम। एक दूसरे को होली मिलन की दी गई बधाई। हमीरपुर में 10 साल की बच्ची ने लगाई फांसी। बकरी बांधने वाली रस्सी से लगाई फांसी। बालिका की मौके पर ही हो गई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। चंदौली में दुष्कर्म के आरोप में फरार पिंटू बाबा की बड़ी मुश्किल। चकिया कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर बाबा के घर पर लगाया नोटिस। ढोल नगाड़ों के साथ बाबा के घर के बाहर चस्पा हुई नोटिस। कानपुर में लाल इमली के बगल में दुकान में लगी आग। आग लगने से मचे इलाकों में अफरा तफरी। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। बलिया में युवा चेतना की तरफ से च्यवनप्राश वितरण। हजारों लोगों में बांटा गया च्यवनप्राश। युवा चेतना प्रमुख ने बांटा च्यवनप्राश। हमीरपुर की रिमझिम इस्पात फैक्ट्री में विस्फोट। 4 मजदूर गंभीर रोग से हुए घायल। लोहा गलाने के दौरान हुआ था विस्फोट। मजदूरों का अस्पताल में इलाज जारी। महोबा में क्रशर मशीन के पट्टे में फंसकर मजदूर की मौत। अस्पताल में किया गया मृत घोषित। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महोबा में आगामी त्योहारों को लेकर प्रशासन सख्त। पुलिस अधीक्षक ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील। रामपुर की चमरवा विधानसभा सीट से सपा विधायक नसीर अहमद खान को अदालत ने समन जारी किया। आजम खान के बेटे अदीब आजम खान सहित कई लोगों को समन जारी किया गया है। अदालती कार्रवाई में पिछले काफी समय से पेश न होने के चलते ये समन जारी हुआ है। देहरादून में राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने किया नगर निगम का दौरा। संबंधित अधिकारियों के साथ योगेश भट्ट ने करी बैठक। इस दौरान लोक सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी भी रहे मौजूद। नगर निगम से बेहतर तालमेल स्थापित करने को लेकर के योगेश भट्ट का दौरा। अलीगढ़ में महिला को पति ने 3 तलाक देकर घर से किया
बाहर महिला ने पति सहित सास, ससुर और अन्य लोगों के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने लगाया आरोप, कहा ससुराल पक्ष के लोग उसे आए दिन करते थे परेशान। हरदोई में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर जिंदा जला युवक। अपनी पत्नी और लड़की के साथ करीबन 70 यात्रियों के साथ ट्रैवल बस से आया था यात्रा पर। यात्रा के दौरान स्थल में स्नान कर कपड़े सुखाने के लिए बस के ऊपर चढ़ा था युवक। इसी दौरान हुआ है हादसा। अलीगढ़ में बैलगाड़ी और बाइक में जोरदार भिड़ंत। सड़क हादसे में गर्भवती महिला की हुई दर्दनाक मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जिला बुलंदशहर के छर्रा दवा लेने बाइक से आ रहे थे पति पत्नी। बिजनौर में मासूम बच्ची की धारदार हथियार से गला रेत कर निर्मम हत्या। मकान में पड़ा मिला बच्ची का शव। घटना से इलाके में फैली सनसनी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में श्री वाष्णेय मंदिर में रंग भरनी एकादशी पर लठमार होली की धूम। भक्तों ने राधा कृष्ण स्वरूपों के साथ जमकर खेली होली। बरसाने वाली राधा की भक्ति रस में डूबकर भक्त भजनों पर नृत्य करते नजर आए। चंदौली में मरीज को लेकर जांच कराने जा रहे एम्बुलेंस चालक को युवकों ने पीटा। अस्पताल में जांच कराने के लिए जा रहा था मरीज। अस्पताल संचालक की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस। मामला दर्ज करते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। कासगंज में पुलिस ने किया धमकी भरे पत्र का खुलासा। भाजपा के ब्रज क्षेत्र अध्यक्ष को दी गई थी धमकी। 1 करोड़ रुपए की मांगी गई थी फिरौती। पुलिस ने धमकी देने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार। अलीगढ़ में होली पर पाकिस्तान की मिठाई का जलवा। पाकिस्तान की खास है मिठाई, लगभग जलेबी जैसा होता है इसका स्वाद। लोग मिठाई को कर रहे हैं काफी पसंद। चंदौली में गर्जा बाबा का बुलडोजर, शराब प्रेमियों के उड़े होश। 1 करोड़ 15 लाख 78 हजार की अंग्रेजी और देशी शराब पर चला बुलडोजर। बस्ती में होली को लेकर एक्शन में आबकारी विभाग। अवैध शराब के अड्डे पर छापेमार कार्रवाई। लहन और कच्ची शराब बरामद। शराब के कारोबारियों में हड़कंप। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बस्ती में 26 साल पहले पूर्व विधायक पर एफआईआर। अवैध असलहा रखने के मामले में एफआईआर दर्ज हुई। धोखाधड़ी की धाराओं में पंजीकृत किया गया मुकदमा। आगरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती। बदमाशों से 2 लाख रुपए भी बरामद। आजमगढ़ में रिश्वत लेते हुए लेखपाल का वीडियो हो रहा है वायरल। लेखपाल ने मांगी 12 लाख की रिश्वत। तहसील परिसर में खुलेआम लेखपाल ने लिए 5,000 रुपए। फतेहपुर में सरिया से लदे ट्रक में शॉर्ट सर्किट से लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग का गोला बना ट्रक। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। फैक्ट्री से सरिया लादकर बस्ती जा रहा था ट्रक। देवरिया में श्रद्धालुओं ने सुभाष चौक पर दिया धरना। 4 पहिया वाहन का चालान होने से नाराज श्रद्धालु। तरकुलही देवी माता का दर्शन करके लौट रहे थे श्रद्धालु। मिर्जापुर में लगा देश का पहला हाइड्रोजन प्लांट। देश के पहले बायो हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ। बीजल ग्रीन एनर्जी के तत्वाधान में स्थापित किया गया है प्लांट। एटा में अवैध खनन रोकने के आदेश पर चूना लगा रहे खनन माफियाओं के साथ अधिकारी की मिली भगत। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। हापुड़ में नकाबपोश बदमाशों ने दिया लूट की घटना को अंजाम। परिवार को बंधक बनाकर बंदूक की नोक पर करी लूट। 20,000 कैश और ज्वेलरी को चुराकर मौके से हुए रफूचक्कर। प्रतापगढ़ में सरकारी डॉक्टर पर 20,000 लेकर ऑपरेशन करने का आरोप। मेडिकल कॉलेज में तैनात अस्थि रोग विशेषज्ञ सर्जन पर लगा है आरोप। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर रहे हैं मामले की जांच।
मथुरा में युवकों से मारपीट करते सिपाही का वीडियो हो रहा है वायरल। रंगमंडी एकादशी पर परिक्रमा मार्ग का बताया जा रहा है मामला। पानी घाट क्षेत्र में कई युवकों की पिटाई। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड के बाद पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। बांदा निवासी पत्रकार जफर अहमद ने मीडिया को भेजा अपना वीडियो बयान। वीडियो में जफर अहमद ने इस मकान की खरीदारी को लेकर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को किराएदारी में देने तक अपना पक्ष रखा। बदायूं में अस्पताल में नए सीएमएस बने डॉक्टर कप्तान सिंह। ओपीडी में मरीज बच्चों से मिले सीएमएस। जिला अस्पताल में सभी कर्मचारियों को पढ़ाया समय से ड्यूटी करने का पाठ। सीएमएस ने सभी कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बरेली में रंगभरनी एकादशी पर खाटू श्याम मंदिर में खेली गई होली। खाटू श्याम में खेली गई फूलों और गुलाल की होली। खाटू श्याम के भजनों पर खूब झूमे भक्त। भक्तों ने निकाली निशान यात्रा। निशान यात्रा में भी खेली गई जमकर होली। यूपी के फतेहपुर जिले में जमीनी विवाद में कुल्हाड़ी से किसान के दोनों हाथ काटने वाले 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई कारावास की सजा। घटना के बाद किसान ने इलाज के दौरान कर ली थी आत्महत्या। इटावा में राधा वल्लभ मंदिर पर हर्षोल्लास से मनाया गया होली का उत्सव। अबीर गुलाल की सतरंगी छटाओं के बीच होली गीतों पर श्रद्धालु जमकर थिरके। श्रद्धालुओं ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। बांदा में पुलिस अधीक्षक सख्त। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर शिकंजा कसा गया। कई चौराहों पर चेकिंग अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। रुद्रप्रयाग में भगवान श्री तुंगेश्वर महादेव मंदिर पलासी में 51 कलशों के साथ निकाली गई जल कलश यात्रा। 11 दिनों का शिव महापुराण महायज्ञ का आयोजन। जल कलश यात्रा को देखने के लिए दूर दराज से हजारों शिव भक्त यहां पहुंचे। देवरिया में अराजक तत्वों ने फूकी गरीब की झोपड़ी। हादसे में एक मवेशी की मौत, 2 मवेशी झुलसे। महिला की गंभीर स्थिति। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। चित्रकूट के मछरिया गांव में हुए उपचुनाव में जीत के रंग में डूबे दिखे गांव के युवा। एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। 18 दिसंबर को गांव के प्रधान की बीमारी के चलते हुई थी मौत। पुत्र चंद्रिका ने भारी मतों से जीत दर्ज की। आगरा में होली को लेकर रेलवे प्रशासन ने कसी कमर। रेलवे ने बंद ट्रेनों को किया शुरू। साथ ही कई ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई गई। होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम। कानपुर देहात में जिलाधिकारी का मानवीय चेहरा आया सामने। डीएम ने कार से उतरकर दिव्यांग महिला से बातचीत कर जानी समस्या। आवास की समस्या लेकर जिलाधिकारी कार्यालय आई थी दिव्यांग महिला। दिलाई ट्राईसाइकिल। बिजनौर धामपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। रेलवे स्टेशन के भवन का किया रेल मंत्री ने शिलान्यास। पुलिस प्रशासन सहित रेलवे विभाग के कई अफसर भी मुस्तैद। हल्द्वानी में खिलाड़ियों को सौगात। मिनी स्टेडियम में 4 करोड़ 77 लाख रुपए से बनने वाले फुटबॉल मैदान का शिलान्यास। खेल मंत्री रेखा आर्या और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया शिलान्यास। रायबरेली में बीए की परीक्षा में धड़ल्ले से कराई जा रही नकल। विद्यालय के प्रबंधक और शिक्षक करवा रहे हैं नकल कराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार की सुबह यानी कि आज सुबह 115 बसों की सौगात प्रदेश को दी है। आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी एक्सप्रेस बस सेवा को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और परिवहन मंत्री दया शंकर सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवहन निगम के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा है कि हमारा लक्ष्य प्रदेश के 1 लाख राजस्व गांवों को बस सेवा से जोड़ना है। 10 साल पुरानी बसों को स्क्रैप करके नई तैयार की जाए। परिवहन विभाग पर्यटन और राजस्व विभाग के साथ मिलकर ढाबे और होटल खुलवाने की योजना बनाए। इससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हमारे चालक परिचालक गए, उन बच्चों को सुरक्षित ला करके उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। 15,000 बच्चे थे वहां। लगभग 4,500 बच्चे उत्तराखंड के थे। उसका अपना एक संदेश था कि संकट के समय
हम अपने नागरिकों के साथ में हैं और उस संदेश ने आपकी इस यात्रा को और स्वर्णिम बनाने में अपना योगदान दिया है। और आज जब यहां पर हम कार्य कर रहे थे, अभी हमारे परिवहन मंत्री कह रहे थे कि उनके प्रमुख सचिव लोक ही नहीं परलोक की बात भी करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि लोक की अच्छी यात्रा वे कराएं, परलोक की चिंता मत करें, क्योंकि व्यक्ति परिवहन निगम की बसें में लोक की यात्रा के लिए निकलता है। और होली के अवसर पर एक सौगात आप दे रहे हैं। 150 नई बसें आई हैं। पिछली बार हम लोगों ने पैसे की व्यवस्था की थी, परिवहन निगम ने बसें दी, और सबसे अच्छी बात की ये बसें परिवहन निगम के ही वर्कशॉप में बन रही है। हाँ, हमारे साथ परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर जी हैं, जिन्होंने जब से इन्होंने चार्ज संभाला है तब से परिवहन विभाग का डे बाय डे कुछ न कुछ परिवहन निगम को लगातार सेवाओं में बढ़ोतरी हो रही है। अब आज जो है इन्होंने जो है प्रदेश के सभी जिलों के लिए राजधानी सेवाओं का तोहफा मुख्यमंत्री से ऐलान कराया। अब सभी जिलों को जो है सीधे जो है बसें जोड़ेंगे। मैं उनसे जानना चाहूँगा इसका क्या क्या फायदा मिलेगा सर? देखिए, अब ये इस सेवा के प्रारंभ होने से कोई व्यक्ति यदि लखनऊ आता है, उसका कोई ऑफिशियल वर्क होता है या अपने परिवार से मिलने आता हो या कोई अपने बच्चे से मिलने के लिए आता हो, माता पिता, तो उसको लखनऊ रुकना नहीं होगा। वो सुबह चलेगा घर से और फिर जो है शाम को यहाँ से चल करके रात में अपने घर पहुँच जाएगा। तो ये उनको लिए एक बेहतर सेवा होगी। समय से ये सेवा प्रारंभ होगी और समय से अपने गंतव्य पर पहुँचेगी। इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। इसमें GPS का भी लगाया गया है कि पता चलेगा कि ये बस अभी कहाँ पर मौजूद है। उसी हिसाब से लोग अपने घरों से निकलेंगे, अपने बस को पकड़ लेंगे। उसमें पैनिक बटन भी लगा हुआ है। हमारी जो माताएं बहनें सुरक्षित रहें, उनके सामने कोई संकट आता हो तो यदि बटन को यदि दबाती हैं तो पुलिस के लोग या हमारे अधिकारीगण या 8 मिनट के अंदर उनके यहाँ पहुँच जाएंगे। सर, एक चीज़, होली पे कितनी तैयारियां चल रही हैं? देखिए, हम लोगों ने पिछली बार भी रक्षाबंधन पर 150 बसें चलाई थी और होली पर भी 150 बसें हम लोग जो है जनता को दे रहे हैं, क्योंकि जनता को बेहतर सेवा मिले। ये हर पर्व त्योहार पर हम लोग इसकी विशेष चिंता करते हैं। एक सर और योजना आपकी थी कि बुजुर्ग महिलाओं को जो हैं उनको जो है बसों में राजस्थान की तरफ यात्रा के लिए, उस पर क्या चल रहा है? पूरे देश में पूरे आजीवन हम लोग उनको फ्री करने वाले हैं। वो भी आपको बहुत जल्द आपको उसको प्राप्त होने वाला है। थैंक यू। तो इसे परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि जो सभी प्रदेश के जो है जिलों को जोड़ने के लिए ये राजधानी एक्सप्रेस सेवाओं की शुरुआत की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि बुजुर्ग महिलाओं को पूरे देश की बसों में फ्री सफर कराने के लिए परिवहन विभाग लगातार प्रयासरत है और जल्द ही इसकी वो घोषणा करेंगे। कैमरामैन रियाज के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। यहाँ पर बड़ी खबर अहम सामने आ रही है। उमेश हत्याकांड में रंगदारी का मामला भी सामने आया है। अतीक के गुर्गों ने 1 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। धूमनगंज में जमीन के बदले में ये रंगदारी मांगी गई थी। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उमेश से अतीक के 5 गुर्गों ने रंगदारी मांगी थी। चले ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। आमिर जुड़े हमारे साथ में। आमिर, क्या कुछ अपडेट है? अब ये मामला लगातार नया मोड़ ले रहा है और अब बात रंगदारी की भी सामने आ रही है। जी पूजा, आपको बता दें, जहां रंगदारी की बात आ रही है, इससे पहले भी कई चीज ऐसी हो चुकी है। जिस दिन सफदर का मकान गिर रहा था उस दिन भी एक महिला पहुंची थी, श्वेता शर्मा नाम की, जिनके हस्बैंड मोलिस है। उनकी जमीन पर कब्जा किया। आसिफ नाम के बस्ती मोड़ा के रहने वाले ने, वो अपने आप को अतीक का गुर्गा बता रहा था। ऐसे में करोड़ों की जमीन पर 20 लाख रुपए में अपने नाम रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया। मदद की गुहार लगाती पीड़िता नजर आई। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो कि अक्सर देखा जाता है। इससे पहले जानू, जो कि अतीक के साड़ू का भाई है, उससे भी रंगदारी का मामला सामने आया था, जिसमें उनके बेटे अली को जेल जाना पड़ा है। अक्सर ये सारे मामले रोज दिन पर दिन आते हैं, जबकि बाहुबली माफिया अतीक अहमद साबरमती जेल में बंद है, मगर उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। बहुत शुक्रिया आमिर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो अतीक जेल में बंद है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके गुर्गे हैं कि पीछे हटने को तैयार नहीं। लेकिन गुर्गों की भी खैर नहीं, क्योंकि योगी का बुलडोजर हर रोज गरज रहा है और एक न एक अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर रहा है। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता TV के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपने और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।